नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सचिन शर्मा पर। आपका हार्दिक स्वागत है। ये करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इसके अंदर हमने अब से 5 से 6 वीडियो बना चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देखें, और चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक के एक इन्फिनिटी फोरम पर एक विचार नेतृत्व मंच का उन्होंने उद्घाटन करा है। ये जो कार्यक्रम की जो मेज़बानी है, मतलब जो होस्ट कर रहे हैं, वो GIFT सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के ही एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक के किस नेतृत्व मंच का उद्घाटन करा, तो इन्फिनिटी फोरम का। किसके सहयोग से है? GIFT सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के द्वारा की गई थी। जो इसकी थीम, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, थीम है इसकी बियॉन्ड। थीम है इसकी बियॉन्ड। इसके ऊपर इसको चलाया जा रहा है। और हम अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा वित्तीय सेवा प्राधिकरण है उसके बारे में हम देखते हैं। इसका मुख्यालय है गांधीनगर, गुजरात में। अध्यक्ष हैं इसकी जयंती श्रीनिवास। ये इतना इम्पोर्टेंट आप रखो तो याद रख लेना। बाकी याद रखने वाली बात है कि मोदी ने फिनटेक के इन्फिनिटी फोरम का मंच का उद्घाटन करा है, जो GIFT ब्लू सिटी ब्लूमबर्ग के सहयोग से हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सुब्रमण्यम अय्यर, जो हमारे विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री भी हैं, इनके द्वारा 4 से 5 दिसंबर को 5वें हिंद महासागर में भाग लेने के लिए ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात के इन्होंने दौरा करा है। तो जो क्वेश्चन है वो आएगा अभी, हाल ही में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी UAE के अंदर। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन के अंदर किसने भाग लिया? तो केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री भी हैं विदेश मंत्रालय के, उनके द्वारा ये 2 क्वेश्चन। और जो अगला है, इस जो सम्मेलन हुआ है हिंद महासागर सम्मेलन, इसकी थीम क्या थी, विषय क्या था इसका? तो हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, महामारी, ये इसका विषय है जिस थीम पे ये इसका आयोजन किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। सम्मेलन की जो अध्यक्षता है श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, ये थे। उपाध्यक्ष थे हमारे जयशंकर और विवियन बालकृष्णन, सैयद बद्र बिन अहमद अल बुसैदी, ये लोग थे। तो इसमें पूछ सकता है सीधा क्वेश्चन, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने। भारतीय तरफ से किसने भाग लिया? केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने, विदेश मंत्री भी हैं। इसकी थीम क्या थी? हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी। इस थीम पर इसका आयोजन किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। हमारे जो PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, PNB ने PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल एक टूल लॉन्च करा है। ये टूल जो लॉन्च करा है इन्होंने, प्राइड CRMD टूल लॉन्च, ये जो मुख्य जो उसका उद्देश्य लॉन्च करने का हुआ है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याणों को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी बात, ये एक ऐप है, तो ये एंड्रॉयड आधारित एक एप्लीकेशन है। ये आपको याद रखना है कि PNB बैंक द्वारा कौन सा PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल टूल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल पूछा जा सकता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। अब यदि आप और आगे देखोगे तो PNB बैंक के बारे में देख सकते हो। इसके CEO निदेशक मल्लिकार्जुन राव स्थापित बैंक थी 1894 में।
मुख्यालय इसका भी दिल्ली के अंदर है। इसकी जो टैग लाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक ओपन, इसकी टैग लाइन है पीएनबी की, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य बिरला जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक्टिव हेल्थ एसेंशियल प्लान को लॉन्च किया। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन के अंदर आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, आईसीआई बैंक, एसबीआई वगैरह दिया होगा, तो उसमें आपको आदित्य बिरला इंश्योरेंस पर टिक करना है। ये क्वेश्चन एक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की बैंक ने जनता के लिए एक एम पे डिलाइट मोबाइल बैंकिंग का उन्होंने लॉन्च करा है। याद रखना है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक ने कौन सा मोबाइल बैंकिंग तो एम पे डिलाइट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, एम पे डिलाइट जो ऐप है मोबाइल बैंकिंग किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। तो आपको जम्मू कश्मीर पे टिक करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अडामा बैरो जो हैं हमारे एक तो उन्होंने गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता। एग्जाम में क्वेश्चन सुनिए कैसे आएगा। हाल ही में गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने जीता? दूसरे कार्यकाल में किसने जीत दर्ज की? तो अडामा बैरो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गाम्बिया के। हमारी एक अलका उपाध्याय हैं, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। ये भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का जो एक NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। जब नियुक्ति के सवाल एग्जाम पूछे जाते हैं तो उसके अंदर सीधा सवाल आएगा आपके अंदर, हाल ही में NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अलका उपाध्याय को। बस आपको इतना याद रखना है। अब NHAI के बारे में देखते हैं। जो NHAI था, इसके पहले अध्यक्ष थे योगेंद्र नारायण 1988 में, ये भी एक आईएएस थे। और जो हमारा ये क्या बोलते हैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, इसकी एक नोडल एजेंसी है NHAI, मुख्यालय इसका दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, मोबाइल एक्सेसरीज की एक ब्रांड है यूनिक्स ने उत्पादों को एक मतलब ज़्यादातर लोगों रीच हो अपने उनके प्रोडक्ट की वजह से, केबल वगैरह बनाते हैं, पावर बैंक वगैरह बनाते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज जो भी बनाते हैं उनकी ज़्यादा लोगों तक रीच हो, तो उसके लिए इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के जो हमारे बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, हाल ही में मोबाइल एक्सेसरीज एक निर्माण ब्रांड यूनिक्स ने अपने उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? जसप्रीत बुमराह को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारी जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी है हमारी, जो उसकी योजना चल रही है 4 सर्वेक्षण पोत, मतलब उनको 4 पोत बनाने हैं, उसके लिए एक योजना चल रही है। तो उस योजना के अंतर्गत जो पहला है संध्याक, इसको कोलकाता पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में 4 सर्वेक्षण पोत जो परियोजना है इंडियन नेवी की, उसके अंदर पहला जो पोत है संध्याक, उसको कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में लॉन्च करा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जो रक्षा मंत्रालय के जो हमारे राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इसमें लॉन्च करा है। तो इसकी जो स्टार्टिंग की उम्मीद है 2022 में इसको चालू कर दिया जाएगा। पर आपको ये याद रखना है कि 4 सर्वेक्षण पोत बड़ी योजना है, उसमें 4 बनने थे, जिसमें पहला वाला संध्याक है वो कोलकाता में लॉन्च कराएं, उसको याद रखना। आप ऐसे नहीं कि आप केरल गोवा टिक कर दो, मुंबई टिक कर दो, ऐसा नहीं, ये याद रखना है। और जो इसने बनाया है वो है गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इसका रक्षा मंत्रालय का अधीन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके जो प्रबंध निदेशक हैं ये हैं हमारे विपिन कुमार सक्सेना, मुख्यालय इसका कोलकाता में।
अब देखिए दोस्त, सबसे मोस्ट मोस्ट अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट। अर्जेंटीना की टीम ने की जो जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने, उसमें हमारे एक पुरुष का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप है, इसका जो 12वां संस्करण ये उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो सुनो कि हाल ही में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। पुरुष जो जूनियर विश्व कप है, इसका कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण। तो इसको जो जीता है ना, वो जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराया। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा के जूनियर पुरुष जो हमारा विश्व कप है, इसका 12वां संस्करण जीता, जिसका आयोजन उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। और अर्जेंटीना ने दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम कराया। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें जब वर्ल्ड कप हुआ है तो भारत का क्या रोल था, भारत कहाँ रहा? तो भारत रही है तीसरे नंबर पे। भारत रही है तीसरे नंबर पे। भारत को फ्रांस ने हराया था। भारत को फ्रांस ने हराया था, तो भारत इसमें स्थान पर यहाँ पर रही। आपको याद रखना है। इसमें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं जो मैंने स्पेशल बोल्ड कर रखे हैं, तो याद रखने हैं आपको। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टिमोथी क्लेमेंट, ये फ्रांस से हैं। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर एंटोन ब्रिंकमैन, ये जर्मनी के हैं। ओडिशा का जो फेयर प्ले अवार्ड है वो टीम चिली को, याद रखना है, तो पूछेगा। और हॉकी इंडिया बेस्ट गोल सेव्ड ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद सलीम, ये मिस्र के हैं। तो आपको ये चीज़ तो और तो आप पढ़ लेना, बाकी आपको ये तो याद रखना ही रखना है कि वर्ल्ड कप का जूनियर विश्व कप का आयोजन कहाँ करा गया? उड़ीसा के अंदर। कौन सा संस्करण था? 12वां था। जीता था अर्जेंटीना ने। ये आपको याद रखना है। भारत तीसरे नंबर पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबू धाबी के अंदर ही ग्रैंड प्रिक्स का है 2021 2021 की फार्मूला 1 जो चैंपियनशिप है, उसकी जो आखिरी रेस के हैं जो 2021 के विजेता फैसला करेंगे। तो अभी इसकी होएगी 12 दिसंबर को, अभी हो ही नहीं है। याद रखना है आपको कि फार्मूला 1 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2021 का आयोजन अबू धाबी में किया जा रहा है। एक रीमा जफाली हैं सऊदी अरब के, जो हमारा जो उद्घाटन हुआ है इसकी राजदूत बनाई गई। और रीमा जफाली सऊदी अरब की पहली महिला F1 ड्राइवर। ये आपको बहुत याद रखना है, पूछेगा आपसे एग्जाम में। रीमा जफाली सऊदी अरब की ये पहली महिला F1 ड्राइवर हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, हमारे एक पत्रकार हैं विनोद दुआ, इनका निधन हुआ है दिल्ली के अंदर। और इनको पत्रिकाता के अंदर जो रामनाथ हमारे एक गोयना का उत्कृष्टता पुरस्कार है, उससे भी ये सम्मानित किया गया है। और पहले थे ये आपको याद रखना है कि विनोद दुआ का हाल ही में निधन हुआ, और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको रामनाथ गोयना का उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पहले ये पत्रकार थे। अगला देखो क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की भी सबसे लंबी जो प्रमुख रही हैं वो हैं पद्म भूषण डॉक्टर मम्बालाइकल थिल शारदा मेनन। इनका भी निधन अभी हुआ है चेन्नई में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने गौतम चिंतामणि की एक बुक है, उसका नाम है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। इसका जो शुभारंभ किया गया। तो याद रखना कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, रेलवे वगैरह की जो एग्जाम होती है इनके अंदर तो सीधे पूछते भी हैं कि बुक का नाम दे देगा द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। इस पुस्तिका को या पुस्तक को किसने लिखा? तो गौतम चिंतामणि के द्वारा ये बुक लिखी गई है। यह आपको याद होनी चाहिए। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र का विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को
मनाया गया? सीधा क्वेश्चन, अपन कुछ याद नहीं करना, डायरेक्ट याद रखो। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी? जो थीम थी, इसका अभियान बोल दो, चलाया गया था, वो था होल्ड सॉयल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉयल प्रोडक्टिविटी। ये था इसका जो विषय पर लिया गया। उद्देश्य था कि जब हमारा जो सॉइल मैनेजमेंट है, मृदा प्रबंधन है, चुनौतियों के जो भी उसमें चुनौती आ रही है, सामने प्रॉब्लम आ रही है, इनको सॉल्व करके और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना, ये था। तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। अभियान की जो दोस्त की चलाया गया था वो तो होल्ड सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट प्रोडक्टिविटी के ऊपर गया था। पहला जो वर्ल्ड सॉइल डे बनाया गया था वो बनाया था 2014 के अंदर। पहला आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वॉलंटियर जो डे है ये भी 5 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस है, ये भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी, वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, इसके ऊपर है। जो आने वाली कुछ वीडियो हैं उनके अंदर अब डे बाई डे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने के जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाई, अलग से वीडियो आई जाएगी, तो वो आप बाद में देख सकते हैं। ये भी है। अगला जो क्वेश्चन है, 65वां महानिर्वाण परिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को। हमारे जो भीमराव अम्बेडकर थे उनकी पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए पूरे भारत में 6 दिसंबर को बनाया जाता है। तो अभी पूछेगा पक्का, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के लिए कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो 65वां कब मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आज की लास्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को ही मैत्री दिवस बनाया है। दोनों अपने देश हैं, भारत बांग्लादेश, मैत्री दिवस बनाया। ये इनका पहला मैत्री दिवस है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कि हाल ही में मैत्री दिवस किन दो देशों ने मिलकर बनाया है? तो भारत बांग्लादेश। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका। तो आपको भारत बांग्लादेश पे याद रखना है। और कब मनाया गया? 6 दिसंबर को। अब बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल हमीद, राजधानी है बांग्लादेश की ढाका, जो मुद्रा चलती है वो चलती है बांग्लादेशी टका। तो वहाँ पे ये चीज़ है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों आज हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से।